लोकप्रिय विधायक स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा को अपने श्रद्धासुमन अर्पण करने हेतु विधायक निवास पर मंत्रियों व विधायकों का आना लगातार जारी है। आज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने दिवंगत विधायक शर्मा को विधायक निवास जाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सचिन पायलट करीब 25 मिनट तक विधायक आवास पर रुके और उनके पुत्र राज्य मंत्री अनिल शर्मा से स्मरणों को साझा किया। सचिन पायलट ने कहा कि शर्मा जमीन से जुड़े हुए नेता थे और बातों ही बातों में खरी बात कह देना उन्हें आता था। इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी सहित कई मंत्रियों ने आज सरदारशहर पहुंचकर दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अध्यक्ष जोशी के साथ मंत्री लालचंद कटारिया, मंत्री उदयलाल आंजना, कांग्रेस प्रवक्ता मोहन प्रकाश आदि ने विधायक शर्मा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारियों ने भी सरदारशहर पहुंचकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर उनके साथ अभिमन्यु सिंह राजवी, रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र पुजारी आदि मौजूद रहे। पंडित जी का बहुत लंबा जीवन रहा पब्लिक लाइफ में और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन एक बात उनके जो काम करने का तरीका था उसके सब कायल थे कि कोई परिस्थिति हो लेकिन क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा समर्पित रहे थे। और जिस तरह की जनसेवा उन्होंने करी, यही कारण था कि 3 बार लोगों ने उनको जिताकर भेजा। विधानसभा में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में काफ़ी समय तक मुझे काम करने का मौका मिला और मैं समझता हूँ राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते थे, बहुत बारीकी से सब बातों को समझकर काम किया करते थे। लेकिन जनता की सेवा, पब्लिक की, समाज की, 36 कौमों की, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र का जिस लगन से उन्होंने सेवा किया है उसको एक उदाहरण के तौर पर देखना चाहिए। मैं अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके परिजनों को, उनके चाहने वालों को, क्षेत्र के लोगों को भगवान ताकत दे, इस क्षति को वो सहन कर सकें। और जैसा मैंने कहा, मेरा और उनका एक बहुत मधुर संबंध रहा और बहुत कुछ मेरे से उम्र में बड़े थे, तो उनका सानिध्य मुझे हमेशा प्राप्त रहा। उनकी कमी हम सबको खलती रहेगी हमेशा। सर, पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो सरदारशहर आए थे, पर्दाफाश रैली की थी, किस प्रकार का अनुभव रहा सरदारशहर के बड़ी? मैंने तो बहुत सारे कार्यक्रम किए उनके साथ, उन्होंने आयोजन और वो आयोजन करने में, जनसभा करने में महारत हासिल थी और उन्होंने बहुत सावन देखे थे जीवन के, तो उनके जो जीवन के राजनीतिक अनुभव थे उसका भी लाभ हम लोगों ने लिया। और मुझे लगता है कि उस प्रकार की जो उस जनरेशन के जो नेता थे, जो उनका काम करने का तरीका था, मुझे अभी भी याद है, वो घर में कोई तीज त्यौहार होता था, शादी ब्याह होता था तो पूरे क्षेत्र को न्योते थे वो, और हमेशा लाडू, मिठाई, खाना पीना, जितना एक तरह से खुले मन से काम करते, लोगों को साथ लेकर चलते थे। तो उसकी उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हमेशा मेरा परिचय ये कहते थे कि ये सूर्य जिले का प्रसन्न होते थे कि जब वो मुझे शपथ मिली तो आसन पे थे तो हमने उनसे आशीर्वाद लिया था। ये लंबा अरसा राजनीति में इस तरीके से मुझे लगता है कि जिस तरीके की काम करने की जो कला थी, मेलजोल की, सामान्य व्यक्ति की मदद का स्वभाव उनका हमेशा रहता था। एक नैसर्गिक संबंध तो चूरू जिले के नाते, जन्मभूमि के नाते और व्यक्तिगत तौर पर भी उनसे संबंध इसी तरीके से। तो हालांकि लंबा जीवन जिया उन्होंने, 60 वर्ष राजनीति के लगातार, बिरले लोगों को हासिल होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बीच में असमय गए हैं। राजनीतिक तौर पर सरदारशहर को भी और राजस्थान को भी, और केवल एक समाज को नहीं, समग्र समाज को, क्योंकि उनकी पैठ लगभग सब लोगों के बीच में। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से, और इसी नाते मैं उनको याद करने के लिए आया। ऐसा कोई वाकया जो आपके लिए यादगार बना? उनका संस्मरण है, इसलिए कोई एक याद करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा अद्भुत व्यक्तित्व के, समस्या को उठाना हो, अपनी समस्या के बारे में, तो आपको याद होगा कि सरदारशहर में पानी की क्या स्थिति थी, नहर की क्या स्थिति थी, संघर्ष करके इस इलाके के विकास के लिए जो कुछ भी सरकार से होना था वो काम उन्होंने किया। ये सब जनता जानती है, इसलिए ऐसे बिरले ही व्यक्ति होते हैं जो जन समस्याओं के बारे में भी सक्रिय होते हैं, उनके समाधान के लिए भी सक्रिय होते हैं और अपने आप को जनता के साथ इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे बिरले आदमी होते हैं, इसलिए उनकी कमी को हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन नई पीढ़ी के लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। यही बात मैं कहना चाहता हूँ।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया आज रतनगढ़ क्षेत्र के दौरे पर रहे। पूनिया के रतनगढ़ पहुंचने पर विधायक अभिनेश महर्षि एवं भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पूनिया ने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और लंबी चलेगी। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने लोगों को बरगलाने का काम किया है। योजनाओं के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जबकि केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत पुनः विश्व गुरु बना है। इस अवसर पर सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, भाजपा एसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष माधवराव चौधरी आदि उपस्थित थे। चुनाव की रणनीति बीजेपी की अच्छी है। 2023 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और ऐसी सरकार बनेगी जो लंबे समय तक राजस्थान की सेवा करेगी। लायंस क्लब चूरू जिला अंधता निवारण समिति एवं MRS के सहयोग से गौरीशंकर एंड निर्मला अग्रवाल फाउंडेशन के आर्थिक सौजन्य से राजकीय बच्छावत नेत्र अस्पताल चूरू में आयोजित मोतियाबिंद नेत्र ऑपरेशन शिविर के तीसरे दिन आज 33 मोतियाबिंद के ऑपरेशन हुए। क्लब प्रवक्ता सुनील रंजन टकनीत ने बताया कि 3 दिवसीय ऑपरेशन शिविर के तीसरे दिन आज डॉक्टर शशिधर, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर संदीप बिजारनिया व डॉक्टर सुनील झाझड़िया की टीम ने ऑपरेशन हुए 33 रोगियों को डिस्चार्ज कर उन्हें घर जाकर रखने वाली सावधानियों के बारे में बताया। इस दौरान भामाशाह गौरीशंकर मंडावेवाला ने कैंप की व्यवस्थाओं का जायजा लिया व रोगियों की कुशल क्षेम पूछी। को धन्यवाद देता हूँ। देखिए, इन काम करने में पैसे अहमियत नहीं रखते। इसमें जो काम करने वाले हैं वो किस भावना से, किस दिमाग से काम कर रहे हैं, अहमियत की बात यही है। कैंप अच्छा लगा, अभी सभी मरीजों से मिले, सब बहुत खुश थे। ये हमारी उपलब्धि है। राजलदेसर की तेरहपंथ सभा भवन में आज निःशुल्क सार्वजनिक होम्योपैथिक चिकित्सालय का उद्घाटन किया गया। चिकित्सालय का उद्घाटन वरिष्ठ समाजसेवी सूरजमल घोषल एवं अनिल बैन ने फीता खोलकर किया। इस दौरान आचार्य श्री महाश्रवण की सुशिष्या साध्वी मंगल प्रभा ने मंगल पाठ का श्रवण करवाया। श्री जैन श्वेतांबर तेरहपंथी सभा के अध्यक्ष विमल सिंह दुधेड़िया ने बताया कि चिकित्सालय में डॉक्टर भागीरथ खीचड़ प्रत्येक रविवार को दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक अपनी सेवाएं देंगे। इस अवसर पर सभा के ट्रस्टी पन्नालाल दुगड़, उपाध्यक्ष राजकुमार विनायकिया, कोषाध्यक्ष मनोज घोषल आदि उपस्थित रहे। गठिया, सर्वरोग, एलर्जी, नज़ला, पुराना अल्सर, गैस्ट्रिंग, डायरिया, पेचिस, कान की बीमारियां, सभी प्रकार के सर्वरोगों का इलाज होम्योपैथिक दवाइयों के द्वारा किया जाएगा। बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान एवं विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा आज रतनगढ़ के दौरे पर रहे। जयपुर से सरदार शहर जाते समय दोनों नेता आज अल्प प्रवास पर लिंक रोड टी पॉइंट के पास स्थित एक होटल में रुके, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रहलाद पुजारी व PCC सदस्य पूसाराम गोदारा के नेतृत्व में डॉक्टर चंद्रभान व राज्य मंत्री शर्मा का कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता इंद्राज खीचड़, रमेश चंद्र इंदौरिया, जिला कांग्रेस के महामंत्री रामनारायण व्यास आदि उपस्थित थे। जिले के 25 किसानों का दल आज करनाल के लिए रवाना हुआ। यह किसान हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में 4 दिन उन्नत खेती और पशुपालन के गुर सीखेंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सौजन्य से जिला पर्यावरण सुधार समिति द्वारा चूरू जिले के 25 किसानों को कृषि और पशुपालन की नई तकनीक सीखने के लिए आज जिला कलेक्ट्रेट से करनाल हरियाणा के लिए नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक राजेश मीणा, बैंक ऑफ बड़ौदा के लीड बैंक मैनेजर अमर सिंह, कृषि विभाग के सहायक निदेशक मोहनलाल तेतरवाल आदि ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। NGO जो उसकी तरफ से किया जा रहा है। राजेश अग्रवाल है, मैं सचिव हूँ जिला पर्यावरण समिति, और कृषि से संबंधित नई तकनीक की जानकारी लेके आएंगे। विभिन्न गांवों के 25 किसान, महिला और पुरुष दोनों इसमें जा रहे हैं। यह आयोजन का भ्रमण ये नाबार्ड के सौजन्य से हम लोग करनाल हरियाणा लेके जा रहे हैं, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में। इसमें
राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर सेवानिवृत्त जिला विशेषण जज डॉक्टर श्याम सुंदर लाटा को चूरू जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉक्टर लाटा वर्तमान में जोधपुर जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत है तथा उनके पास नागौर जिला आयोग का कार्यभार भी है। इस नियुक्ति के बाद उनके द्वारा जोधपुर व नागौर में अपने पद के कार्य के अलावा प्रत्येक माह में एक सप्ताह चूरू जिला मुख्यालय पर भी कैंप कोर्ट का आयोजन कर उपभोक्ता मामलों की सुनवाई व निस्तारण किया जाएगा। राजकीय लोहिया महाविद्यालय में आज राष्ट्रीय सेवा योजना के 3 दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्राचार्य दिलीप सिंह पुनिया की अध्यक्षता में हुए उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि नेहरू युवा केंद्र के जिला समन्वयक मंगल जाखड़ तथा विशिष्ट अतिथि एनएसएस के जिला समन्वयक डॉक्टर जेबी खान रहे। कार्यक्रम अधिकारी मोहम्मद जावेद खान ने राष्ट्रीय सेवा योजना के वर्ष भर किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा विस्तार से बताई। उसके पश्चात जिला समन्वयक डॉक्टर जेबी खान ने एनएसएस की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि एक स्वयंसेवक समाज में किस तरह योगदान दे सकता है। जिला युवा समन्वयक मंगल जाखड़ ने नेहरू युवा विकास केंद्र की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए एनएसएस को नेहरू युवा विकास केंद्र के साथ मिलकर युवाओं की बेहतरी के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। जयपुर में आयोजित 26वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में रतनगढ़ के जोधराज बैद को शिक्षा भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की मुख्य अतिथि में आयोजित कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, एसीएस पवन कुमार गोयल आदि उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि बैद को यह पुरस्कार पिछले 3 वर्षों के लिए प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व बैद 5 बार भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। चूरू के नेचर पार्क में मंगलवार की शाम को योग शिक्षिका व पतंजलि चिकित्सालय संचालिका सुनीता शर्मा द्वारा शिविर लगाया गया, जिसमें पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से पधारे आचार्य संजय योगी ने उपस्थित लोगों को स्वस्थ जीवन जीने व योग द्वारा लाभ अर्जित करने की जानकारी प्रदान की। चूरू में रोडवेज श्रमिक संगठन संयुक्त मोर्चे की ओर से 21 सूत्री मांगों को लेकर आज राजस्थान रोडवेज बस स्टैंड पर 1 घंटे का विरोध किया गया। 21 सूत्री मांग को लेकर मोर्चा के राज्य कार्यकारिणी सदस्य तालिम हुसैन ने बताया कि माह के प्रथम कार्य दिवस पर वेतन व पेंशन का भुगतान किए जाने, राष्ट्रीयकृत मार्गों का पुनः राष्ट्रीयकृत किए जाने के साथ साथ नई बसों की खरीद करने की मांग की गई है। इस मौके पर अध्यक्ष राम कुमार, एटक अध्यक्ष चुन्नीराम, एटक सचिव बीरबल आदि मौजूद थे। संयुक्त मोर्चे के रोडवेज कर्मचारी आज संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर 2 दिवसीय जो 1 घंटे का धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं। उसमें हमारी 21 सूत्री मांग पत्र है और इन 21 सूत्री मांग पत्रों में सबसे प्रमुख मांग है कि महीने के कार्य दिवस, प्रथम कार्य दिवस को वेतन और पेंशन का भुगतान हो, 10,000 रिक्त पदों पे भर्ती हो। इसके अलावा रोडवेज के अंदर लगभग 500 से 1000 बसें जो हैं वो नई ली जाए, 2000 नई बसें जो हैं वो ली जाएं। इसके अलावा जो 8 महीने से बकाया सेवानिवृत्ति परिलाभ है उनका भुगतान किया जाए। आरजीएसएस योजना के अंदर रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको लिया जाए। 7वें वेतनमान का जो लेट विलंब से हमें दिया गया है, जो अप्रैल 2022 से दिया गया है, वो जनवरी 2016 से दिया जाए। ऐसी टोटल हमारी 21 मांगे हैं। उन मांगों के ऊपर को पूरा करने के लिए हम सरकार के समक्ष ये धरना प्रदर्शन और आंदोलन का आगाज किया। मेरा नाम तालिम हुसैन। 14वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह आज चूरू के KGBV में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चौधरी हुणताराम ईसराण ने की। इस मौके पर मुख्य अतिथि तुलसी देवी, विशिष्ट अतिथि CBEO ओमदत्त सारण, रामनिवास पुनिया आदि ने अपने विचार व्यक्त किए तथा खिलाड़ियों को संभाग स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर समाज सेवी तुलसी देवी ने प्रतियोगिताओं के विजेता एवं उप विजेता खिलाड़ियों को पारितोषिक, मेडल एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। रतनगढ़ में 48 वर्षीय व्यक्ति ने अपने बेटे की साइकिल गुम हो जाने की रिपोर्ट पुलिस थाना में दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग को निरुद्ध कर उसके कब्जे से 10 साइकिल बरामद की है। मामले के अनुसार रतनगढ़ के वार्ड संख्या 27 निवासी बजरंगलाल ब्राह्मण ने रिपोर्ट दी कि उसका पुत्र कुलदीप एक निजी स्कूल में कक्षा 8 का छात्र है। घर से स्कूल जाने के लिए 1 सितंबर 2021 को साइकिल दिलवाई थी। 10 अक्टूबर को उसका लड़का स्कूल गया था। छुट्टी के बाद उसे साइकिल नहीं मिली। आसपास पूछा तो बड़े भाई विशाल ने जालेऊ निवासी नाबालिग द्वारा साइकिल चोरी करने की बात कही। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जालेऊ निवासी नाबालिग को निरुद्ध कर उसके घर से 10 साइकिल बरामद की है। अपने लड़के को उसके पिताजी साइकिल चोरी करना कबूल किया।
जिसके अनुसार उसके घर गए। घर पर उसके मकान में 10 साइकिलें मिली। एक जो मुकदमा में मतलब थी उसको जब्त किया गया। एक अन्य 9 साइकिल को चोरी की संपत्ति मानते हुए 102 सीआरपीसी में जब्त की गई। शादी में दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं होने, देवर द्वारा अपनी ही भाभी के साथ अश्लील हरकतें करने तथा गर्भवती होने पर ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा मारपीट कर घर से निकाल देने का मुकदमा आज रतनगढ़ पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने रतनगढ़ तहसील के गांव सहला निवासी विवाहिता की रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। शादी के करीब 12 वर्षों बाद पति द्वारा अपनी पत्नी को दहेज के लिए तंग व परेशान करने तथा उसका स्त्री धन हड़प कर घर से निकाल देने का मुकदमा आज रतनगढ़ पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने रतनगढ़ तहसील के गांव गोपालपुरिया निवासी 30 वर्षीय विवाहिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।